राजस्थान के दिल में, जहां सूरज रेत को बिना माफी के जलाता है, एक गांव है कंधारा। दिन में ये मिट्टी और पत्थर के घरों के किसी भी दूसरे झुंड जैसा लगता है, विशाल खाली आसमान के नीचे चमकता हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज पर खून बहाता है, टीलों को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता है, एक अलग कंधारा जाग उठता है। हवा, जो दिन में एक गर्म सांस थी, एक ठंडी फुसफुसाती दूत बन जाती है। यह संकरी घुमावदार गलियों से दुहक और रहस्यों की कहानियां ले जाती है। गांव वाले कहते हैं कि ऐसी रातों में जब चांद बस एक पतली पट्टी होता है, तो रेत खुद ही भूले हुए नाम बुदबुदाती हुई लगती है और खामोशी इतनी भारी होती है कि आप उसे सांस लेते हुए लगभग सुन सकते हैं। यह भैराव सिंह और उसके परिवार की कहानी है। भैराव मिट्टी का आदमी था, मजबूत और व्यावहारिक, जो अपनी पूरी जिंदगी कंधारा में रहा था। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और उनके छोटे बेटे गोपाल के साथ एक छोटे से आंगन वाले साधारण घर में रहता था। उनके लिए गांव की डरावनी कहानियां बस वही थीं, कहानियां वे बड़ों द्वारा बच्चों को अंधेरा होने के बाद घर के अंदर रखने के लिए सुनाई जाने वाली कहानियां थीं। भैरव अक्सर हंसकर कहता था कि कंधारा में केवल वही आत्माएं हैं जो आपको पानी के लिए प्यासा करती है। वह कड़ी मेहनत और उगते सूरज में विश्वास करता था, न कि उन परछाइयों में जो चांदनी में नाचती थी या उन अजीब फुसफुसाहटों में जो रेगिस्तानी हवा में तैरती थी। लेकिन एक रात चीजें बदलने लगी। तारीख 26 फरवरी थी, एक रात जो सामान्य से अधिक ठंडी थी। गांव पर एक अजीब खामोशी छा गई थी। यहां तक कि कुत्ते भी, जो आमतौर पर हर गुजरती परछाई पर भौंकते थे, चुप थे। भैरव अपने आंगन में बैठा एक मछली पकड़ने का जाल ठीक कर रहा था जब उसने पहली बार इसे महसूस किया। यह एक ठंडी जगह थी, तापमान में अचानक गिरावट जिसने उसके हाथों के बालों को खड़ा कर दिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। हवा शांत थी। कोने में लगे अकेले नीम के पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। उसने इसे रात का एक धोखा, एक गुजरती ठंड मानकर खारिज कर दिया। लेकिन देखे जाने का एहसास बना रहा, एक लगातार परेशान करने वाली भावना जो दूर जाने से इनकार कर रही थी। लक्ष्मी अंदर थी, गोपाल को सुलाने के लिए एक मधुर लोरी गुनगुना रही थी। अचानक लोरी रुक गई। भैरव ने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज विशाल खामोशी में अजीब तरह से छोटी लग रही थी। कोई जवाब नहीं मिला। उसके पेट में बेचैनी की एक गांठ कस गई। वह उठा और दरवाजे की ओर चला। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, उसने लक्ष्मी को कमरे के बीच में जमी हुई देखा। उसकी आंखें एक ऐसे डर से चौड़ी थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह दीवार की ओर घूर रही थी, एक ऐसी परछाई की ओर जो उनमें से किसी की नहीं थी। यह एक लंबी पतली आकृति थी और यह हिलती हुई लग रही थी, जैसे किसी खामोश भयानक धुन पर नाच रही हो। दीवार पर वो परछाई जितनी जल्दी आई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। भैरव लक्ष्मी के पास भागा, उसे धीरे से हिलाया। आखिर उसने पलकें झपकाईं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। क्या तुमने उसे देखा? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह वहीं था, एक काली आकृति। उसका कोई चेहरा नहीं था। भैरव ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अपना दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश की। शायद लालटेन की रोशनी का कोई धोखा, बाहर के पेड़ की कोई परछाई। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उन दोनों ने जो देखा था वह स्वाभाविक नहीं था। आंगन में जो ठंडी जगह उसने महसूस की थी, वह अब उनके घर के अंदर थी, एक नम कफन की तरह हवा में चिपकी हुई थी। उस रात नींद उनके घर के लिए अजनबी थी। अजीब घटनाएं वहीं नहीं रुकी। वे छोटी छोटी शुरू हुई। पहले तो उन्हें अनदेखा करना आसान था। रसोई में बर्तन खटकते थे जब कोई नहीं होता था। उनके घर का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल जाता था, भले ही वह कसकर बंद होता था। गोपाल, जो आमतौर पर एक खुश और चंचल बच्चा था, को रात में बुरे सपने आने लगे। वह चिल्लाता हुआ उठता था, कमरे के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा करता था, एक लंबे आदमी के उसे देखने के बारे में रोता था। भैरव और लक्ष्मी का घर, जो कभी शांति और गर्मी का एक आश्रय था, एक पिंजरे जैसा लगने लगा था। उन्हें एक निरंतर उपस्थिति महसूस होती थी, एक अनदेखी इकाई जो उनकी हर हरकत पर नजर रखती थी, उनके बढ़ते डर पर पल रही थी। वे देर रात आंगन में टहलने की हल्की कदमों की आवाज सुनते थे।
कभी कभी एक निराकार आह कमरों में गूंजती थी, एक ऐसी दुख भरी आवाज जिससे उनका खून जम जाता था। अदृश्य शक्ति और अधिक साहसी होती जा रही थी, उसकी उपस्थिति और अधिक ठोस, और भैरव जानता था कि उसे मदद लेनी होगी इससे पहले कि उसका परिवार उस अंधेरे में समा जाए जिसने उनके जीवन पर हमला कर दिया था। और डर सह न पाने पर भैरव ने गांव की सबसे बूढ़ी व्यक्ति, जिसे सिर्फ बूढ़ी अम्मा के नाम से जाना जाता था, से मिलने का फैसला किया। वह कंधारा के बाहरी इलाके में एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वह 100 साल से ज्यादा की थी और वह जीवित लोगों से ज्यादा आत्माओं से बातें करती थी। उसकी आंखें उम्र से धुंधली ऐसी चीजें देखती थीं जो दूसरे नहीं देख सकते थे। भारी मन से भैरव उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ा। ढलता सूरज उसके लंबे अकेले साए को उसके आगे फेंक रहा था। उसने उसे बाहर बैठा पाया। उसका झुर्रीदार चेहरा भूली हुई कहानियों का नक्शा था। बूढ़ी अम्मा ने धैर्यपूर्वक सुना जब भैरव ने भयानक घटनाओं को बताया। उसकी नजर कहीं दूर टिकी हुई थी। जब वह खत्म हुआ तो बूढ़ी औरत ने एक लंबी थकी हुई आह भरी। तुमने उसे परेशान किया है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखी पत्तियों के खड़खड़ाने जैसी थी। पुरानी हवेली की आत्मा। वह एक क्रूर जमींदार था, एक जमींदार जो उस भव्य हवेली में रहता था जो अब गांव के किनारे खंडहर में खड़ी है। उसे सदियों पहले उसके लालच और क्रूरता के लिए शाप दिया गया था। वह एक ऐसा खजाना चाहता था जो उसका नहीं था, एक पवित्र मूर्ति जो पुराने मंदिर के नीचे दबी हुई थी। मंदिर की संरक्षक आत्मा ने उसे इन जमीनों पर हमेशा भटकने का शाप दिया। एक ऐसी परछाई जिसे कभी आराम नहीं मिलेगा, हमेशा वही खोजता रहेगा जो उसे कभी नहीं मिल सकता। लेकिन हम क्यों? भैरव ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। बूढ़ी अम्मा ने उसकी ओर एक हड्डी वाली उंगली उठाई। तुम्हारा बेटा गोपाल, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। उसने टूटे हुए मंदिर के पास खेलते हुए कुछ पाया था, है ना? एक छोटा चमकदार पत्थर। भैरव का खून जम गया। उसे याद आया, बस कुछ हफ्ते पहले गोपाल एक छोटे बारीक नक्काशीदार जेड पत्थर के साथ घर आया था। उन्होंने सोचा था कि यह बस एक सुंदर कंकड़ है। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, वह पत्थर कंकड़ नहीं है, वह चाबी है। वह पवित्र मूर्ति का एक टुकड़ा है जिसे जमींदार की आत्मा खोज रही है। इसे अपने घर में लाकर तुमने उसे अंदर आने का न्योता दिया है। बूढ़ी औरत के शब्द हवा में लटके रहे, डर से भरे हुए। उसने भैरव को चेतावनी दी कि आत्मा की शक्ति बढ़ रही थी। यह पत्थर की ओर आकर्षित हो रही थी और इसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। जो परछाई तुम देखते हो वह उसका गुस्सा है, उसने समझाया। ठंड उसका दुख है। वह तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे पत्थर नहीं मिल जाता। तुम्हें इसे वापस करना होगा, लेकिन सावधान रहो, वह इसे आसान नहीं बनाएगा। तुम्हें सुनसान हवेली जाना होगा, वह वीरान हवेली जहां वह मरा था। तुम्हें उसका सामना उसकी अपनी मांद में करना होगा और पत्थर को उस संदूक में वापस रखना होगा जहां से उसे चुराया गया था। तभी तुम्हारे परिवार को शांति मिलेगी। भैरव बूढ़ी औरत की झोपड़ी से एक नए, अधिक गहरे डर के साथ निकला, क्योंकि अब उसके दुश्मन का एक नाम और एक उद्देश्य था। उसी रात चांद की हल्की रोशनी में भैरव ने अपना फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को इस लगातार डर में नहीं रहने दे सकता था। वह छोटे जेड पत्थर को पकड़े हुए, जो अब उसके हाथ में ठंडा और भारी लग रहा था, वीरान हवेली की ओर बढ़ा। हवेली रात के आसमान के सामने एक कंकाल जैसी दिख रही थी। ढहती दीवारों और गहरी खुली खिड़कियों का एक ढांचा जो खोखली आंखों जैसा लग रहा था। हवा उसके खाली गलियारों से सिसकती हुई गुजर रही थी, एक दुख भरी चीख जैसी लग रही थी। उसकी हर एक इंस्टिंक्ट उसे वापस लौटने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन गोपाल की डरावनी चीखों और लक्ष्मी के पीले चेहरे के विचार ने उसे आगे बढ़ाया। वह टूटे हुए मेहराब से होकर अंधेरे के दिल में कदम रखा। अंदर हवा मोटी और बासी थी, धूल और सड़ांट की गंध से भरी हुई थी। छत में छेदों से चांदनी आ रही थी, जिससे फर्श पर रोशनी और परछाई के बदलते पैटर्न बन रहे थे। भैरव के हर कदम की आवाज दमनकारी खामोशी में जोर से गूंज रही थी। उसे यहाँ आत्मा की उपस्थिति महसूस हो रही थी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। यह एकदम घोंटने वाला वजन था,
एक बुरी ऊर्जा जो उसे चारों ओर से दबा रही थी। उसे अपने कान के ठीक बगल में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक ठंडी आवाज जिसने उसे धन का वादा किया अगर वह बस पत्थर दे दे। उसने इसे अनदेखा किया। उसका दिल उसकी पसलियों से धड़क रहा था और वह हवेली में और अंदर घुस गया। उस कमरे की तलाश कर रहा था जिसका बूढ़ी औरत ने वर्णन किया था। उसे यह एक लंबे गलियारे के अंत में मिला, एक बड़ा कमरा जिसकी छत ढह गई थी। कमरे के केंद्र में एक बड़ा धूल से ढका लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, कमरे के कोने में एक लंबी काली परछाई प्रकट हुई। यह वही था, जमींदार की आत्मा। यह शुद्ध काले रंग का एक आकारहीन रूप था और उससे क्रोध और निराशा का एक स्पष्ट आभा फैल रहा था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और भैरव की सांसें उसके सामने धुएं में बदल गई। एक निराकार आवाज कमरे में भर गई, क्रोध और दर्द से भरी हुई, भीख मांगती हुई, मिन्नत करती हुई और फिर पत्थर की मांग करती हुई। मानवीय भावनाएं कच्ची और भयानक अमानवीय आकार से गूंज रही थीं। कांपते हाथों से भैरव ने संदूक का भारी ढक्कन उठाया। यह खाली था, सिवाय एक छोटे से निशान के जहां जेड पत्थर पूरी तरह फिट बैठता। परछाई उसकी ओर बढ़ी। उसके दिमाग में गुस्से की एक खामोश चीख गूंज रही थी। अपनी सारी हिम्मत बटोरते हुए भैरव ने डरावनी उपस्थिति को अनदेखा किया और जल्दी से पत्थर को उसकी सही जगह पर रख दिया। जिस पल पत्थर अपनी जगह पर क्लिक हुआ, संदूक से रोशनी का एक अंधा कर देने वाला चमक उठा। परछाई ने एक आखिरी दर्दनाक चीख निकाली जो हवेली की नींव को ही हिलाती हुई लग रही थी। फिर जितनी अचानक यह शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक यह खत्म हो गया। परछाई घुल गई, दमनकारी ठंड गायब हो गई और एक गहरी खामोशी छा गई। भैरव घर लौट आया तो उसे शांति वापस मिली। कंधारा गांव का भूतियापन खत्म हो गया, कम से कम अभी के लिए।